हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी करें। सिंथेटिक फाइबर क्लास 8 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये केवल क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी समान रूप से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 में एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, और उस बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में हमें इस टॉपिक के बारे में स्टडी करना। मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है ये क्लास 8 और क्लास 12 दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टडी करते हैं सिंथेटिक फाइबर क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक सिंथेटिक और दूसरा फाइबर। तो पहले हम ये समझेंगे कि आखिर सिंथेटिक और फाइबर का मतलब क्या होता है। फाइबर नेम से पता चल रहा है, फाइबर नाम से पता चल रहा है, ये क्या होगा, एक थिन लॉन्ग चेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फाइबर। फाइबर का मतलब क्या होता है, थिन लॉन्ग चेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फाइबर। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि आखिर ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन किसका। तो जब कह रहा है कि एक पॉलीमर विच कैन बी ड्रॉन इनटू a thin long chain thread like a structure that is called the fiber, उसे हम फाइबर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी जब कोई पॉलीमर को हम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते हैं, तब उस लॉन्ग चेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम फाइबर का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड क्या रहा है, पॉलीमर। यहाँ पर एक वर्ड क्या रहा है, पॉलीमर। हम इसके बारे में भी कुछ देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी हमें फोकस करना है फाइबर टर्म पर। ठीक है, तो फाइबर आप समझ चुके हैं, फाइबर का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ये जो फाइबर है ये दो टाइप, एक नेचुरल फाइबर और दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक, नेचुरल फाइबर का मतलब क्या है कि वैसा फाइबर विच कैन बी ऑब्टेन नेचुरली बाय प्लांट्स और एनिमल्स। वैसा फाइबर जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, these आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। क्यों? क्योंकि these फाइबर्स आर ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब फाइबर प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। इसी कारण इसे हम नेचुरल फाइबर का नाम देते हैं। ठीक है, देखिए इस नेचुरल फाइबर के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, फाइबर एंड फैब्रिक्स। तो इस चैप्टर में हम केवल सिंथेटिक फाइबर पर ही फोकस करेंगे। अब देखते हैं कि ये सिंथेटिक है क्या, सिंथेटिक फाइबर है क्या। अब सिंथेटिक फाइबर को समझने के लिए हमें वर्ड सिंथेटिक को समझना होगा। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड, या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियली मेड, या हम कह सकते हैं केमिकली मेड। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लैबोरेटरी दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक। इसका मतलब होता है सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, मैन मेड, आर्टिफिशियली मेड, केमिकली मेड, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड केमिकली इन लैबोरेटरी बाय द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक। ठीक है, अब सोचिए, अब इन दोनों को अगर हम मिला दे, सिंथेटिक फाइबर अगर दोनों को हम मिला दे, तब हम ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर करें, पॉलीमर which can be drawn into a thin long chain thread like a structure chemically by the help of chemical process in laboratory that is called synthetic fiber। इसे हम सिंथेटिक फाइबर का नाम देते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल हो गया आपका नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। These are the example of synthetic fiber। ये सब सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। ठीक है,
हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक टर्म पॉलीमर को समझना होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर पॉलीमर है क्या। पॉलीमर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, दिया हुआ पॉलीमर। पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है पॉली, दूसरा का मतलब क्या होता है मर। पॉलीमर, पॉलीमर मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स पॉली एंड मर। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट्स। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब बहुत सा छोटा छोटा यूनिट, जब बहुत सा यूनिट आपस में जुड़ता है और जुड़ने के बाद एक बड़े यूनिट का फॉर्मेशन करता है, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उस बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पॉली का मतलब मेनी, बहुत सा, मर का मतलब क्या हो गया, पार्ट। जब बहुत सा पार्ट आपस में जुड़ता है तो अब देखिए यहाँ पर जुड़ने का काम कौन करेगा, जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल हो, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल आपस में इजिली नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो जब बहुत सा छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उस बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर कैन बी डिफाइंड एज व्हेन ए नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स are associated to each other at very high temperature and pressure in the presence of a catalyst, a big molecule is obtained। तो एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, and this big molecule is known as polymer। उस बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज करते हैं यहाँ पर A is the small molecule। तो जब बहुत सा स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ता है, ठीक है, जब बहुत सा स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ता है तो जुड़ने के बाद, जब बहुत सा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, देन ए बिग मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो जब ये बहुत सा छोटा छोटा मॉलिक्यूल ए आपस में जुड़ा, जुड़ने के बाद क्या बना दिया, AN, यानी एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। इसी बिग मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, इसी बिग मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, यानी कह रहा पॉलीमर का मतलब क्या हो गया कि when a number of small molecules are associated to each other at very high temperature and pressure in the presence of a catalyst, a big molecule is formed। तब एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दिस बिग मॉलिक्यूल इज नोन एज पॉलीमर। इसी बिग मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर का नाम देते हैं। ठीक है, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और इसी पूरे प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पॉलीमराइजेशन को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो पॉलीमराइजेशन है, ये भी जो है कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर पॉलीमर प्लस एशन, पॉलीमर प्लस एशन। एशन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस। एशन मीन्स क्या हो गया, प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पॉलीमर को बनाने वाले प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। वैसा प्रोसेस फ्रॉम विच पॉलीमर कैन बी ऑब्टेन्ड, जिससे पॉलीमर का फॉर्मेशन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब पॉलीमर का डिफिनेशन हम क्या दिए कि व्हेन ए नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, कंबाइंड टू ईच अदर एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, then a big molecule is formed, that is called the polymer, and this whole process is known as polymerization। ठीक है, यानी पॉलीमर को बनाने वाले प्रोसेस, पॉलीमर के फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, और पॉलीमर कहते किसको है कि जब बहुत सा छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है तो उस बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। इससे हम पॉलीमराइजेशन का नाम।
ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, जब बहुत सा छोटा छोटा मॉलिक्यूल ऑफ ए आपस में कंबाइंड किया, कंबाइंड करने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल ए एन बनाता है, यानी ये क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि ये जो पॉलीमराइजेशन है, ये जो पॉलीमराइजेशन है, ये पॉलीमराइजेशन दो टाइप, ठीक है, एक होता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन, एक होता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है कंडेंसेशनल, कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एडिशनल पॉलीमराइजेशन है और कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। केवल इतना याद रखना है कि इन केस ऑफ एडिशनल पॉलीमराइजेशन ओनली एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड ओनली, ठीक है, दैट मींस देयर विल बी नो बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म। यानी इन केस ऑफ एडिशनल पॉलीमराइजेशन कोई अलग से बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, केवल इसमें क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड एडिशनल पॉलीमराइजेशन। लेकिन इन केस ऑफ कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन इसमें कोई एडिशनल बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसमें बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि इसमें बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एडिशनल पॉलीमराइजेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऐसे एग्जांपल क्या होगा इसका, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, these are the example of additional polymerization। ठीक है, it can be formed by the help of additional polymerization। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कंडेंसेशनल का, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका बेकेलाइट। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका बेकेलाइट, यानी ये जो आपका होगा, ये क्या होगा आपका कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, नाइलॉन होगा, ये सब जो एग्जांपल होगा वो कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल होगा। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यहाँ तक चलिए, अब देखिए, तो आप लोग पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन समझ चुके हो। ठीक है, अब देखिए, तो अब कह रहे हैं यहाँ पर कि पॉलीमर के केस में हम आपको क्या बताएं कि जब बहुत सा छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इस बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। इस बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। यानी अब देखिए यहाँ पर कि इस पॉलीमर में n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, आपस में क्या है, जुड़ा हुआ, अरेंज किया हुआ। ठीक है, आपस में क्या हुआ, ये जुड़ा हुआ, अरेंज हुआ। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पर इसमें जो n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए जो आपस में अरेंज हुआ है, ये अरेंज होने का भी बहुत सा तरीका होता है, जिसमें हम केवल अभी दो तरीका का बात करेंगे। एक क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक होता है लीनियर पॉलीमर, और दूसरा क्या होता है, क्रॉस चेन पॉलीमर। एक होता है लीनियर चेन पॉलीमर और दूसरा क्या होता है, क्रॉस चेन पॉलीमर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो लीनियर चेन पॉलीमर और क्रॉस चेन पॉलीमर का मतलब क्या है ना, ये केवल एक अरेंजमेंट को बता रहा है, अरेंजमेंट ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। कह रहा है यहाँ पर ये पॉलीमर जो है बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल ए से मिलकर बना हुआ है, बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जब इस मॉलिक्यूल को अरेंज किया जाता है, तो ये अरेंजमेंट जो है बहुत तरीके से हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर केवल दो तरीके का स्टडी करेंगे। एक क्या हुआ, लीनियर पॉलीमर, और दूसरा क्या हो गया, क्रॉस चेन पॉलीमर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लीनियर चेन पॉलीमर किसको कहते हैं और क्रॉस चेन पॉलीमर किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए, अभी हम आपको बताएं कि पॉलीमर का मतलब क्या है, जब बहुत सा छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, उसको हम क्या करते हैं, पॉलीमर कहते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। लेकिन अब कह रहा है ये जो पॉलीमर बना किससे बना, बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना। ये सब छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है ये जो प्रत्येक छोटा मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमर का छोटा मॉलिक्यूल कौन हुआ, ए। ठीक है, तो कह रहा है कि पॉलीमर के सबसे छोटे मॉलिक्यूल को या पॉलीमर के सिंगल यूनिट वाले मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी सिंगल यूनिट ऑफ ए पॉलीमर
सिंगल यूनिट ऑफ ए पॉलीमर इज नोन एज मोनोमर, उससे हम क्या करते हैं, मोनोमर करते हैं। ठीक है, सिंगल यूनिट ऑफ ए पॉलीमर, पॉलीमर जिस स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, पॉलीमर जिस स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, उस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, उस सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, मोनोमर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोनो आल्सो मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स, मोनो एंड मर। मोनो का मतलब सिंगल, मर का मतलब पार्ट, यानी जिसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल मौजूद है, और इस एक मॉलिक्यूल के जुड़ने से, और इस एक मॉलिक्यूल के जुड़ने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि each single unit of a polymer is known as monomer। ठीक है, पॉलीमर के प्रत्येक सिंगल यूनिट, प्रत्येक स्मॉल मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, मोनोमर का नाम देते हैं। यानी पॉलीमर किससे बनता है, बहुत से मोनोमर के जुड़ने से बनता है। जब बहुत सा छोटा छोटा मोनोमर, जब बहुत सा सिंगल यूनिट आपस में जुड़ता है तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, उस बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं, और पॉलीमर के सिंगल यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं, है ना। Hence we can say AN is the polymer, hence we can say AN is the polymer। ठीक है, and A is the monomer, और ये क्या होगा, मोनोमर होगा। क्यों, क्योंकि AN का स्मॉल यूनिट कौन है, A है, so we can say it is the monomer। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा मोनोमर किसे कह रहे हैं, पॉलीमर कह रहे हैं। ठीक है, किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर पॉलीमर, लीनियर चेन पॉलीमर और क्रॉस चेन पॉलीमर। ठीक है, देखिए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, आप नाम सुने होंगे इथीन का, इथीन। ठीक है, तो जब बहुत सा इथीन डॉट 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 आपस में जुड़ता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, तो क्या बनाएगा, यहाँ पर बहुत सा इथीन बनाएगा, बहुत सा इथीन आपस में जुड़ गया। ठीक है, जब कह रहा है यहाँ पर, जब बहुत सा इथीन आपस में जुड़ता है तो कहता है इथीन का एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल ऑफ इथीन बनाता है। ठीक है, यानी इससे बहुत सा इथीन जुड़ा हुआ है, बहुत सा को क्या कहते हैं, पॉली, यानी बहुत सा क्या जुड़ा हुआ है, इथीन, यानी पॉली प्लस इथीन, मतलब क्या हो गया, पॉलीथीन। पॉलीथीन इसका मतलब है यहाँ पर कि जब बहुत सा इथीन आपस में जुड़ता है तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, उस बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, पॉलीथीन करते हैं। ठीक है, यानी पॉलीथीन क्या हो गया, पॉलीथीन इज द एग्जांपल ऑफ ए पॉलीमर, यानी ये एक पॉलीमर का एग्जांपल। ठीक है, यानी अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलीथीन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि पॉलीथीन इज द एग्जांपल ऑफ ए पॉलीमर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा, पॉलीथीन किस सिंगल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इथीन से मिलकर बना हुआ है। तो जब बहुत सा इथीन आपस में पॉलीमराइज करता है तब जाके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, उस बड़े मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, हेंस वी कैन से पॉलीथीन इज द एग्जांपल ऑफ ए पॉलीमर। ठीक है, अब पॉलीथीन का मोनोमर कौन होगा, इथीन होगा। पॉलीथीन का सिंगल यूनिट कौन होगा, मोनोमर होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल पॉलीथीन का कौन होगा, तो इथीन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इंडिकेट कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि मोनोमर कौन होगा और पॉलीमर कौन होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, यहाँ ध्यान दीजिए, पॉलीस्टाइरीन का मतलब बहुत सा स्टाइरीन आपस में जुड़ा हुआ है। पॉलीस्टाइरीन का मतलब क्या है, बहुत सा स्टाइरीन आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है, ये पॉलीस्टाइरीन भी एक तरह का पॉलीमर होगा। ठीक है, बहुत सा, पॉली मतलब बहुत सा, स्टाइरीन का मतलब एक मॉलिक्यूल, यानी बहुत सा स्टाइरीन। ठीक है, सो वी कैन से पॉलीस्टाइरीन इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। और स्टाइरीन क्या होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा, दैट मींस स्टाइरीन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीस्टाइरीन। यानी पॉलीस्टाइरीन किससे मिलकर बना होगा, एक मोनोमर से, वो मोनोमर कौन होगा, स्टाइरीन होगा। ठीक है, सो वी कैन से स्टाइरीन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीस्टाइरीन इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हम ये समझ चुके हैं कि पॉलीमर किसे कहते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मोनोमर क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे लीनियर चेन पॉलीमर। लीनियर चेन पॉलीमर,
लिनियर चेन पॉलीमर का मतलब क्या होता है? लिनियर चेन पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि वैसा पॉलीमर जिसमें a number of small molecules are combined to each other and can form a long chain structure, और जिसमें क्या करता है एक लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या करते हैं लिनियर चेन पॉलीमर का नाम देते हैं। लिनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। लिनियर का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट या लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जब कह रहा है कि वैसा पॉलीमर in which a number of small molecules are combined to each other and can form a long chain structure, ठीक है, this type of polymer is known as long chain polymer। ठीक है, केवल इतने याद रखना है कि जब बहुत सा छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है, एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना दे, उससे हम क्या करते हैं लिनियर चेन पॉलीमर करते हैं। जैसे एग्जांपल, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जुड़ कर क्या करता है एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ आपस में, जुड़ कर एक लॉन्ग चेन बना रहा है। ठीक है, इस लॉन्ग चेन वाले पॉलीमर को हम क्या करते हैं लिनियर चेन पॉलीमर करते हैं। ठीक है, और पॉलीथीन जो है वो इसी तरह से लॉन्ग चेन में जुड़ता है। पॉलीथीन में इथीन जो है इसी तरह से बहुत सा इथीन जो है ये लॉन्ग चेन में आपस में पॉलीमराइज करता है और तब पॉलीथीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पॉलीथीन जो है वो क्या है लिनियर चेन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए आप, अब जानना है क्रॉस चेन पॉलीमर। क्रॉस चेन पॉलीमर, ठीक है, क्रॉस चेन पॉलीमर का मतलब क्या है कि जब बहुत सा लिनियर चेन पॉलीमर आपस में अटैच होता है, आपस में कंबाइन करता है, तब ये क्या करता है क्रॉस चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उसी क्रॉस चेन स्ट्रक्चर को हम क्रॉस चेन पॉलीमर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी क्रॉस चेन पॉलीमर का मतलब क्या हो गया कि जब बहुत सा लिनियर चेन पॉलीमर आपस में पॉलीमराइज करता है, तब जाके क्रॉस चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जब कर बहुत सा ठीक है, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ये क्या है बहुत सा लिनियर चेन पॉलीमर है, ये लिनियर चेन बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा है बहुत सा लिनियर चेन, ये तुम्हारा ये आपका क्या हो गया एक लिनियर चेन, ये लिनियर चेन, ये लिनियर चेन, ये लिनियर चेन। अब देखिए ये भी तो लिनियर चेन है। ठीक है, यानी ये जो आपका ये भी क्या है एक तरह का लिनियर चेन, ये भी लिनियर चेन है, ये भी लिनियर चेन है। ठीक है, तो जब बहुत सा लिनियर चेन आपस में जुड़कर एक क्रॉस चेन स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम क्या करते हैं क्रॉस चेन पॉलीमर का नाम। ठीक है, क्रॉस चेन, क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये हुआ क्रॉस, देखिए क्या है क्रॉस बना हुआ। ठीक है, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं क्रॉस चेन पॉलीमर करते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सा लिनियर चेन पॉलीमर आपस में जुड़ता है, तब जाके क्रॉस चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। और इस क्रॉस चेन पॉलीमर का एग्जांपल क्या होगा बेकेलाइट। ठीक है, यानी बेकेलाइट जो है वो क्रॉस चेन पॉलीमर का एग्जांपल है। उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो क्रॉस चेन स्ट्रक्चर में आपस में कंबाइंड होता है। ठीक है ना, तो आज हम सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर के बारे में जान रहे हैं, पॉलीमर के बारे में जान गए, मोनोमर के बारे में जान गए। अब इसके बाद हम कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि आखिर सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से रॉ मटेरियल्स मिलकर बना होता है, और इसके बाद जानेंगे कि आखिर रेयॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नायलॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो देखते रहिए इजी केमिस्ट्री, है ना। तब तक के लिए